साहब, अब चंद ही दिन बाकी है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद के बाद बहुत हद तक तश्कील मुकम्मल हो चुकी है कि हुकूमत के हवाले से। तो फिर सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज क्या होगा? क्या सिर्फ मुआशी अहदाफ को ही सामने रखते हुए हुकूमत आगे बढ़ती चली जाएगी तो मसला नहीं पैदा होगा? जो एहतजाज की बातें भी हो रही हैं उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी, या फिर इससे कुछ मुख्तलिफ सोचना होगा? मुख्तसरन आप बता सकें। देखिए, हुकूमत तो अपनी जगह खड़ी है, कानूनी तौर पर भी खड़ी है, आईनी तौर पर भी खड़ी है, और जब तक उस पार्लियामेंट में उसके पास अक्सरियत है वो खड़ी रहेगी। तो अगर पीटीआई उसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाना चाहती है तो शौक से चला ले, वो एहतजाज होगा, जलसे होंगे, और अगर कानून के दायरे में होंगे तो अच्छी बात है, उनको हक पहुँचता है। लेकिन अगर कानून का दायरा जो है उसको तोड़ा जाएगा तो उसके पर अपने असरात होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है, हाँ, अगर आपने जैसे पहले कहा था, अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मामला उनका हो जाए तो ऐसी सूरत में वो कोई तब्दीली ला सकते हैं। वफाकी हुकूमत जो है उसको उस पर दबाव बढ़ा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। लेकिन पंजाब में तो फिर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रहेगी। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें वफाक में हुकूमत तब्दील हो जाए लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास रहे तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो बड़ा एक अच्छा मौका होगा अपनी सियासत को भी संभालने का और अपनी ताकत को भी मुश्तमिल करने का। तो मेरा ख्याल है कि एक असम्बलियों के अंदर तो अगर वो अपने पत्ते खेलेंगे तो उससे तो कोई नतीजा निकल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जरदारी साहब से मामला करना होगा। और असम्बलियों से बाहर वो जितना भी शोर हंगामा उठाएंगे, शोर मचाएंगे, उसके नतीजे में आप हुकूमत को धक्का नहीं दे सकेंगे। हुकूमत को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। हुकूमत अपने तौर पर खड़ी रहेगी और आप इतनी बड़ी तहरीक नहीं चला सकेंगे कि हुकूमत जिसमें डूब के रह जाए। पाकिस्तान की तारीख भी हमें यही बताती है। इस वक्त जो बहरान है वो रियासती बहरान है, हुकूमती बहरान नहीं है। हमें रियासत को बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको अपनी सियासत की नज़र नहीं करना, रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी और रियासत को धक्का नहीं देना किसी गढ़ के अंदर। महमूद साहबा, क्या फौरी तौर पर तो ये खतरा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा फैसला कर ले अगर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए और वो पीटीआई के साथ जाके मिल जाए? नहीं जुनेद, अभी फिलहाल तो कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने कोई ऐसी खबर नहीं आई, अंदर की खबर भी नहीं आई कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को ऐसी चीज़ कर ले। लेकिन मैं फिर भी ये बात दोहराना चाहूँगी एक बार जुनेद, कि जो असल पाकिस्तान का चैलेंज है इस वक्त, हमारे पूरे निज़ाम का चैलेंज है, वो है हाइब्रिड निज़ाम। इसको कैसे रोल बैक करना है और असल मानों में जो जमहूरियत है वो कैसे लानी है। क्योंकि सिविलियन बालादस्ती अब मुझे सामने नज़र नहीं आ रही। अब मुझे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा इंट्रेंच होगी और मज़ीद उनका किरदार बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। असल अब इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चैलेंज है कि इसको हमने कैसे रोल बैक करना है और असल जमहूरियत की तरफ हमने कैसे वापस आना है। ठीक है उमर साहब, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा ईद के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए इनको जो चैलेंज है वो सिर्फ इकोनॉमी का है। गवर्नमेंट को जो एक ट्रेडिशनली चैलेंजेस आ रहे थे माजी में भी, वो ये थे कि क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है। जब तक वो ठीक होते हैं तो गवर्नमेंट स्टेबल होती है, जब वो प्रॉब्लम होते हैं तो तब जाके बाकी इश्यूज जो हैं वो क्रॉप अप होना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को अगले 5 साल भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चैलेंज नहीं आएगा, बल्कि मुझे ये लगता है, हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हों जो कि अपने 5 साल पूरे कर जाएं। इस गवर्नमेंट को अगर कोई चैलेंज आ सकता है तो 2 चैलेंज हैं, एक इकोनॉमी का चैलेंज है और दूसरा पीटीआई का चैलेंज है। तो अगर वो इकोनॉमी के चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं तो पीटीआई कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बन सकती।